खास बातचीत के लिए आज के मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिक्की डोमेस्टिक टूरिज्म कमेटी के को चेयरमैन नवीन कुंडू साहब। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत, गुड इवनिंग। सर, चुनौतियां तो बहुत हैं, संभावनाएं भी बहुत हैं, लेकिन करना क्या होगा इस पर अलग अलग राय है। कोई कहता है कि ये ऐसी उलझी हुई डोर है कि सिरे को इस तरह से पकड़ा जाए, कोई बताता है कि नहीं, उस तरीके से अगर डोर को पकड़ा जाए तो फिर ये डोर सुलझ जाएगी और टूरिज्म सेक्टर में एक चमत्कार होगा। लेकिन करना क्या है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, कुंडू साहब? दीपक जी नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे शो पे फिर आमंत्रित किया। थैंक यू सर। आपने खैर आपके सवालों में ही काफी जवाब छुपे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि सबसे पहले हमें इंटेंट पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। करना क्या है सबको मालूम है, सिर्फ ताजमहल होने से, हवा महल होने से, अट्रैक्शंस होने से काफी नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आज इंडिया में कितने कन्वेंशन सेंटर हैं पूरे इंडिया में? आपने कहा कि हम 54 पे 54 नंबर पे आते हैं। मैं तो खुश हूं कि वहां भी हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा कोई बड़ा काम टूरिज्म में किया नहीं है कि हम उस जगह पे पहुंच भी सके। हमारे पास न कोई प्रॉपर पीआर प्लान है, न कोई प्रॉपर पब्लिसिटी प्लान है। इनक्रेडिबल इंडिया के बाद कोई भी प्रॉपर एक प्लान दिया नहीं गया, और न ही किसी ने कुछ उसके ऊपर किया और एग्जीक्यूट किया उसके बाद। सिर्फ पॉलिसी लाने से काफी नहीं होता। हम हमेशा हर साल ये बात करते हैं पॉलिसी लेके आएंगे, पॉलिसी लेके आएंगे। दैट्स नॉट इनफ। आज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं है। जितना हम अपने आप को खुश कर ले कि हम इतने होटल बना रहे हैं, इतना हम सड़कें बना रहे हैं, इतनी माइल्स ऑफ सड़कें बना रहे हैं, वो बनना चाहिए, लेकिन हमने कभी टूरिज्म को एज ए बेसिक इंडस्ट्री समझा ही नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि वियतनाम हमसे आगे है। पेंडेमिक होने के बावजूद भी जब अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि अपने आप को हम एडवर्टाइज करें और इंडिया को जल्दी से खोल दिए, हमने वो अपॉर्चुनिटी यूज कर दी और चाइना वापस और वियतनाम अपना टूरिज्म ले गया, थाईलैंड ले गया, और हम धरे पे धरे रह गए। सो इंटेंट, मैं बात सिर्फ करूंगा इंटेंट। बात करना काफी नहीं होता, बात पे अमल करना काफी होता है। तो जब तक इंटेंट नहीं होगा ना साहब, तब तक इंडियन टूरिज्म बहुत आगे बढ़ेगा नहीं। जबकि इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, आपको मालूम है हमारे पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास आगरा की आप बात करते हैं, आप हवा महल की बात करते हैं, बताइए कहाँ है आपके पास 20,000 25,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर जहां एक साथ 25,000 लोग कॉन्फ्रेंस कर सके, एग्जीबिशन कर सके। अभी तो हमारे पास दो खुलेंगे। हमारे पास प्रगति मैदान खुलेगा और द्वारका खुलेगा, उसके बाद जियो कन्वेंशन सेंटर खुला है। जब तक हॉलिस्टिकली हम टूरिज्म के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखिए ना यूरोप। बट ये इंटेंट की कमी जो आप कह रहे हैं, ये किस स्तर पर है? देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर तमाम इकोनॉमीज के लिए, आप श्रीलंका मालदीव्स का एग्जांपल ले लीजिए, उनकी अर्थव्यवस्था बिना टूरिज्म के क्या है? पैंडेमिक आया, कोरोना आया, दुनिया की कितनी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा के धराशायी हो गई, आज तक उठ नहीं पाए। जब हम समझ रहे हैं कि दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज टूरिज्म ही है, तो फिर हम एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं टूरिज्म पर? कहां प्रॉब्लम, कहां नजर आ रही है सर? सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, इंटेंट नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री है क्या इंडिया में? नहीं है। टूरिज्म इंडिया में इंडस्ट्री नहीं है, आप बाकी सब भूल जाइए। ये तो पहली बार अभी 2 साल पहले हमें टूरिज्म के फुल मिनिस्टर मिले, उससे पहले तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे। टूरिज्म का बजट देख लीजिए ना, आपने पिछला बजट देख लीजिए, टूरिज्म में क्या मिला, 2,500 करोड़। उसमें खर्चा कितना हुआ? मुझे लगता नहीं वहां 500 करोड़ भी खर्चा हुआ है। तो कैसे काम होगा? आपके पास इतनी बड़ी स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, उनको इतना बजट मिलता है, करते क्या है वो? इतनी अच्छी लोकेशन है उनके पास, किया क्या उन्होंने आज तक? Every state tourism corporation is running in losses. Every hotel owned by state is running in losses. Every luxury train run by the states is running in losses. Are we trying to say that everything should be running in losses when the same thing in the private sector is running in profits? आपने ग्लोबली इतने सारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ऑफिसेस खोले हैं प्रमोशन के लिए,
हुआ क्या है वहां पे आज तक? सिर्फ अपने रिलेटिव्स को सेटल कर दिया गया वहां, और कुछ नहीं हुआ। जबकि वहां आपको चाहिए था एक आदमी एम्बेसी में बिठाना, वहां पीआर फर्म एक अपॉइंट करनी, वहां मार्केटिंग फर्म अपॉइंट करनी, वहां पे लोकल कंज्यूमर रोड शोज करने, नॉट जस्ट सिर्फ वही सिर्फ सिर्फ एक ट्रैवल ट्रेड शो में जाना काफी नहीं है। सो बेसिक्स जो हमारे हैं, इंटेंट जो हमारा टूरिज्म का है, आपके पास इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं, आफ्टर अफ्रीका सबसे अच्छे नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं। एक नेशनल पार्क एयर स्ट्रिप से कनेक्टेड नहीं है, एक नेशनल पार्क। खुशकिस्मती समझिए कि आपके पास कान्हा, बांधवगढ़, रांथमबोर जैसी जगहों पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है। वो कैसे वहां पहुंचता है वही जानता है। हमारे पास गाड़ियां नहीं है, वी डोंट हैव गुड स्मॉल वैन्स, इनोवास को छोड़ के हमारे पास गाड़ियां नहीं है। हमारे पास अल्फार्ड नहीं है यहाँ पे, हमारे पास ट्रांसफर देने के लिए अच्छी गाड़ियां नहीं है। मंगानी है तो इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी तो ड्यूटी इतनी सारी है। तो फिक्की की एडवाइस क्या होगी हमारी सर? एक मिनट, आप हमारी डेस्टिनेशन एक्सपेंसिव है, हाँ हाँ बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे होटल के प्राइसेस देख लीजिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि होटल के प्राइस इतने हाई क्यों हैं, बट उनके ऊपर जीएसटी लगा के देख लीजिए, टैक्सेशन देख लीजिए। हमने कभी भी टूरिज्म पे कोई ध्यान दिया ही नहीं है, हमने सिर्फ बातें करी है। लेकिन उसके बावजूद जिस इंटेंट की आप बात कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर 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 आप देखेंगे एक सर्ज है दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले, तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल का जो सर्ज है जनवरी से जुलाई 2022 का, अगर हम कंपेयर करें 2021 का, तो वो इंटरनेशनली 172% ज़्यादा है। भारत में शायद इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। उतनी तादाद में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। दूसरा, जो हमारा डोमेस्टिक मूव है, हमारे पास उत्तराखंड, गोवा जैसे स्टेट्स है। उत्तराखंड में तो 1 करोड़ की आबादी है, वहां पर साल भर में 4 करोड़, यानी कि आबादी से 4 गुना ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है, भले ही वो डोमेस्टिक है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंट टूरिस्ट के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि टूरिस्ट का बाहर निकलने का जो सेंटिमेंट है, वो इकोनॉमी से जुड़े उस स्थानीय तबके की, स्थानीय इलाके के साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी की, ये स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे हम, चैनलाइज कैसे करेंगे इस चीज को? दो ही तरीके, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आपको टैक्सेशन रीजनेबल करना पड़ेगा। आपको टूरिज्म सब्सिडीज देनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो आपको दो टूरिज्म प्रोडक्ट्स, दो टूरिज्म स्ट्रीम्स चाहिए, डोमेस्टिक एंड इनकमिंग। आउटगोइंग में तो आपका पैसा बाहर जा रहा है। अगर आप कंपेयर करें, इंडिया में सालाना, मैं नॉर्मल बात करता हूं, मैं पेंडेमिक को छोड़ के, इंडिया में 5 मिलियन टूरिस्ट आता है सालाना एवरेज। 2018-19 की बात अगर करें, इंडिया से 15 मिलियन टूरिस्ट बाहर जाता है। और अगर आप कुछ कमा भी रहे हैं इंटरनेशनल टूरिज्म से, तो उससे 3 गुना तो बाहर भेज रहे हैं। मैं भी अपनी कंपनी, हमारी भी कंपनी है एबिक्स में, हम भी चलाते हैं कंपनी। हम भी, अभी मैंने पिछले 6 महीने में 250 ग्रुप ऑपरेट किए हैं, जिसमें 105 ग्रुप तो इंडिया से बाहर गए हैं और 145 ग्रुप इंडिया में रहे। इंडिया में इसलिए रहे क्योंकि अप्रैल मई में ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज खुली नहीं थी और हमारी एयरलाइन खुली थी, हमारे वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो रहे, तो इसलिए हुआ नहीं। बट आज आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, वो अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करने के लिए इंडिया से बाहर भेजना चाहती है, इंडिया में रखना नहीं चाहती। आपने उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, 4 करोड़ टूरिस्ट वहां जाता है, 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन क्या टूरिज्म जाता है वहां पे? पिलग्रिमेज टूरिज्म जाता है वहां पे मैक्सिमम, बिकॉज वहां पे 4 धाम है। आपने कभी ड्राइव करके पिथौरागढ़ या औली जाने की कोशिश करी है? आपने देखा है कितने लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां पे, कितनी खूबसूरत जगह है, कितने होटल्स हैं वहां पे, कहाँ रहेंगे आप? कोई एयर स्ट्रिप है वहां पे? मैं गुड्डू साहब, मैं यही समझना चाह रहा हूं। देखिए, एक तरफ हमारे सामने तस्वीर है कि साहब होटल खचाखच भरे हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है, फोन पे फोन आते हैं, आप हमें घर दिला दीजिए, रहने की एक जगह दिला दीजिए, होटल में हमको घर दिलवा दीजिए, फलानी जगह जाने का पास दिलवा दीजिए। एक तरफ हम ये स्थिति देखते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि साहब हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत पिछलग्गू है, वो आगे बढ़ नहीं पा रही है।
एक तरफ जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट आप देखिए, वो साफ तौर पर कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म सेक्टर का, वो $215 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2022 में। 2019 की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही है, बहुत कम है, मामूली 1% ही है, लेकिन इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास टूरिस्ट की कमी नहीं है, हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ नए डेस्टिनेशंस ना खोजे हों, ऐसा भी नहीं कि लोग आने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो फिर दिक्कत कहां आ पा रही है? मैं फिर वही आऊंगा आपकी बात पे। हम्म, दिक्कत एक ही जगह है कि आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे बाहर निकलना पड़ेगा, हम्म, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को एम्पावर करना पड़ेगा और उन्हें टॉर्च बियरर बनाना पड़ेगा टूरिज्म का। सरकार टूरिज्म का टॉर्च बियरर नहीं बन सकती। The torch bearers of tourism have to be the private sector, and they have to be empowered. They have to be given that kind of a liberty. They have to be given that kind of finances. They have to be absolutely. given those kind of facilities. आज की डेट में आपको मालूम है ट्रैवल इंडस्ट्री में कोई बैंक फाइनेंस करने को राजी नहीं। बिल्कुल नहीं। आपने Why is that possible? एब्सोल्युटली आज हम बैंक गारंटी देने जाते हैं, आपने बैंक कहता है मुझे आपने पूरे बात बिल्कुल सही बोली, बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं। और एक और चीज ये है कि नए डेस्टिनेशन जितने तेजी से उभरने चाहिए थे, उतनी तेजी से उभर नहीं रहे हैं। आपने सही कहा, हम चार धाम यात्रा आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने के गैजेटियर्स पढ़िए आप, तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो तादाद लगभग लगभग उतनी ही है। कहाँ वो 100-150 साल पहले का जमाना, उस समय भी जो है बद्रीनाथ केदारनाथ उतने ही लोग जा रहे थे, आज भी उतने, थोड़े तादाद बढ़ी जरूर है, लेकिन क्या उस तादाद को वहन करने की क्षमता हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में है? संभवतः नहीं। दूसरा, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एक जगह केंद्रित हो गई है, कुछ ही केंद्र हैं जहां पर बार बार हर साल कुछ खास मौकों पर ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म देखने को मिलते हैं, लेकिन वो उनका समान वितरण, जो टूरिस्ट स्पॉट्स का समान वितरण पूरे देश में होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चुनौती जरूर है। बहरहाल बहुत सारी चुनौतियों पर आज हमने बात की, समाधान निकालना है सरकार को और खुद टूरिज्म इंडस्ट्री को भी, जिसको बकायदा अभी ऑफिशियल इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। तो शुरुआत यहीं से हो, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, फिर इस पर आगे मंथन हो, इंसेंटिव्स दिए जाएं। ये टूरिज्म सेक्टर की बहुत पुरानी डिमांड है, देखते हैं इस पर सरकार कैसे रिएक्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडू साहब।